everyone, welcome to my wedding series part 1. So this is the part 1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने आउटफिट के बारे में, अपने टोटल कॉस्ट के बारे में कि कितना एक ब्राइडल का टोटल एक्सपेंसेस आते हैं उसके बारे में. सो लेट्स गेट बिगिन द वीडियो. सबसे पहले जो मेरा ये लहंगा था ये बेसिकली गिफ्टेड बाय हिम. इन्होंने ही मुझे ये लहंगा दिया था. तो जिसकी कॉस्ट थी, ये जब हमने ख़रीदा था ये अनस्टिच्ड था, तो इसकी कॉस्ट 7,500 का ये हमें पड़ा था. बट जब इसको हमने स्टिच किया, इसके साथ में दुपट्टा नहीं था. तो ये जो वेलवेट का दुपट्टा है ये भी मैंने लिया था. ये मैंने मीशो से लिया था 700 रुपये का. 680 रुपये का ये पड़ा था. और स्टिचिंग वगैरह करके पूरी लहंगा जब तैयार होके आया था तो पूरा मुझे 10,000 का जो है टोटल कॉस्ट इसकी पड़ी थी. मैंने दुपट्टा ओढ़ा है, यही मुझे लहंगे के साथ पहले मिला था. और इस दुपट्टे को थोड़ा सा मैंने फैंसी लुक देने के लिए जो लेस इसमें लगी है हल्की सी, ये मैंने खुद खरीदी थी और इसे खुद इस पर लगाया था. उसके बाद जो मैंने ये चूड़ा वेयर किया था, मुझे बहुत ही सिंपल चूड़ियाँ लेनी थी, बहुत ही अलग सी. तो ये मैंने खुद ही कॉम्बिनेशन इसका बनाया था. मैंने बीच में चूड़ियाँ रखी थी और बस ये 4 कंगन मैंने साथ में लिए थे, जो कि मुझे कॉस्ट पड़ी थी 650 रुपीज़ का ही मेरा ये चूड़ा पड़ गया था. बहुत ही सस्ता मुझे मिल गया था. चूड़ा मैंने कुछ और वे में लेने, मेरे चूड़े को लेके मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि मेरा चूड़ा बहुत ज़्यादा सिंपल था, मुझे कुछ और लेना चाहिए था, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. तो आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको भी मेरा चूड़ा पसंद नहीं आया. उसके बाद बात करते हैं मेरे मेकअप की कि क्यों मैंने मेकअप आर्टिस्ट नहीं रखा. तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि मुझे सब कुछ बहुत ही सिंपल सा और सोबर चाहिए था, बेसिकली ओरिजिनल चाहिए था. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद ही अपना हल्का फुल्का जो भी मेकअप है वो खुद करूँगी. क्यों, देखो क्या होता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि जब एक ब्राइड सजती है ना, जैसे वो लहंगा पहन लेती है और ज्वेलरी पहन लेती है, वो खुद ही उसके एक दुल्हन वाला लुक आ जाता है, खुद ही वो ग्लो करने लग जाती है, खुद ही वो प्रीटी लगना शुरू हो जाती है विदाउट एनी मेकअप. तो ये मैंने सोचा कि मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी. पर फिर भी जो भी मैंने मेकअप यूज़ किया उसमें मैंने यूज़ किया था सबसे पहले निविया का मॉइस्चराइज़र वाइट वाला जो होता है वो मैंने यूज़ किया था. फिर फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था पिलग्रिम का फाउंडेशन. बहुत ही बेस्ट मुझे पिलग्रिम फाउंडेशन लगा. लिया तो मैंने रियॉन था, बट जब मैंने उन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे पिलग्रिम ज़्यादा अच्छा लगा. तो फाउंडेशन यूज़ किया, आईब्रोज़ में हल्की सी पेंसिल लगाई, आई मेकअप में लैशेज़ लाइट रखी थी मैंने और लाइट आई मेकअप किया था. लिपस्टिक मैंने यूज़ की थी माई ग्लैम की लिपस्टिक. और दैट्स इट, यही मेरा मेकअप था, जिसमें बाल मैंने अपने खुद बनाए थे और मेकअप मेरा जो था आईब्रोज़ एंड ऑल ये मेरी बहनों ने मेरा किया था. बाकी तो खुद ही कर लेते हैं, जो नॉर्मली हम मेकअप करते हैं वही था. और इस तरह से मैं कुछ लग रही थी. जब आप नेचुरली हैप्पी होते हैं ना तो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाता है. बट मैं आपको बताऊं, जब मैं सुबह तैयार हो रही थी तो मैं इतनी नर्वस हो गई थी. मुझे जब मैं अपने आप को मिरर में देख रही थी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी मैं नहीं लग रही थी. मेरे को लग रहा था कि मैं कैसी लग रही हूँ. तो फिर मैं सुबह से ही नर्वस हो गई, बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं एकदम से ना कि शादी आ गई है. और सुबह से मैंने रोना शुरू कर दिया था फिर तो, और मम्मी को देख के तो और भी ज़्यादा रोना आ रहा था. और जब तो बारात घर आई ना तब तो बहुत ही ज़्यादा रोना आया. तो जितना भी फ़ोटोशूट मेरा हुआ अंदर, जब कमरे के अंदर फ़ोटोशूट हो रहा था तो जो कैमरा मैन भी थे वो भी ऐसे हो गए थे कि वो ब्राइड तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है. उन्होंने मुझे आउटडोर फ़ोटोशूट के लिए भी बोला. बट मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी वो बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर सुबह तो बहुत ज़्यादा उस टाइम मैं डर गई थी और मैं इवन फ़ोटोज़ तक नहीं खिंचा पा रही थी. फिर जब मैं बाहर गई, दूल्हे से मैं मिली, फिर थोड़ा सा मुझे ये अंदर की फ़ोटो है जब कैमरा मैन फ़ोटोज़ खींच रहे थे. यू कैन सी मेरी आंखें भरी हुई थी, मैं बिल्कुल फ़ोटोज़ नहीं अंदर खिंचा पाई. तो ये बात की फ़ोटो है जब सब कुछ हमारा हो गया था, उसके बाद ही हमारा फ़ोटोशूट अच्छे से. और मेकअप में मैंने मेबलिन और रियॉन के ही प्रोडक्ट यूज़ किए थे. मेकअप मैंने सारा ख़रीदा था, पर वो बात अलग है कि मैंने उसे यूज़ बहुत कम किया. उसके बाद जो मेहंदी थी, मेहंदी भी मुझे मेरी बहन ने ही लगाई थी, बड़ी बहन और एक हाथ में छोटी बहन ने. और उसका कलर बहुत अच्छा आया था. फॉर मी मेहंदी इज़ ऑल अबाउट कलर नॉट डिज़ाइन, है ना. तो दोस्तों ज्वेलरी में मैंने ये कुंदन का सेट लिया था. ये सेट मुझे रेंट पे 1500 रुपये में मिला था.
तो अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट जो मेरी इन सब चीज़ों की रही वो रही 16,000, अप्रॉक्सीमेट 16,000 रही, क्योंकि मेकअप किट में मेकअप के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं, तो एक्स्ट्रा में ही हमेशा खर्चा आता है। तो गाइस अब बात करते हैं सजेशंस की ब्राइड टू बी के लिए। तो फर्स्ट सजेशन इज़, हमेशा जो है वो जो आपका चूड़ा होगा उसका साइज़ अपने साइज़ से एक ज़्यादा ले। अगर आपका 2-4 है तो मेक श्योर कि आप 2-6 ही ले। सेकंड सजेशन इज़ कि स्टे हैप्पी, खुश रहना है आपको, खुश थ्रू आउट द वेडिंग। मेरा क्या रहा कि मैं सुबह से ही बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई, जिसकी वजह से मैं तैयार ढंग से नहीं हो पाई, मेकअप अपना ढंग से नहीं कर पाई और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो गई और डर